नमस्कार दोस्तों, आज आर्मी एग्जाम 30 जून थर्ड शिफ्ट का पेपर आपके सामने लेके आ चुका हूं। कौन से प्रश्न पूछे हैं मेरे वीरों? प्रश्न एक रिपीट हुआ है, वैसे सुबह वाले शिफ्ट का बताऊंगा अभी, लेकिन रिपीट ना होता है, लेकिन उसी टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। तो आपको भी ये प्रश्न जिस टॉपिक के आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है उन टॉपिक को पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके भी उसी अगली शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शानदार वाला पेपर रहने वाला है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको अगले एग्जाम यानी कि अब आगे 1-2 दिन में एग्जाम आपका है रहने वाला है, तो आपको पढ़ के जाना है इन्हीं टॉपिक से जहां से प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में दोस्तों इंडिया गेट का निर्माण होता है। इंडिया गेट स्मारक का निर्माण हुआ, ये आपको याद रखना है। इंडिया गेट है कहां पर दोस्तों? दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? वो मुंबई में है, यानी कि अपने महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है? दोस्तों, संविधान से काफी प्रश्न पूछे जा रहे, पढ़ के जाना मेरे वीरे। 42वें संविधान संशोधन 1976 को इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 की घटना है, अमृतसर पंजाब की, आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 1919, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न पूछा है। तो वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी यानी थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नेवी डे दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का ऐसा नृत्य जिसमें महिलाएं आग का दीपक जलाकर नृत्य करती है? दोस्तों, आग का दीपक जलाकर नृत्य करती है, चरी नृत्य, आपको याद रखना है। तो राजस्थान के बाकी भी नृत्य, जैसे कि एक नृत्य याद रखना आपको, कालबेलिया है, कालबेलिया राजस्थान का है। घूमर राजस्थान का है दोस्तों। तेहरे ताली, तेरह ताली राजस्थान का है दोस्तों। गैर राजस्थान का है दोस्तों। भवई राजस्थान का है दोस्तों। और कच्ची याद रखना आपको, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, ये भी राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला, ऑपरेशन सफेद सागर, ये रिपीट हुआ, सुबह वाली शिफ्ट में पूछा कि कारगिल युद्ध के दौरान एयरफोर्स द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सफेद सागर। अब पूछ लिया सफेद सागर कब चलाया गया? तो 1999 कारगिल युद्ध, ये आपको याद रखना है। जो सुबह पढ़ के गया, यहाँ पर उसके 2 नंबर का प्लस पॉइंट रहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे दोस्तों? यानी पहले यहाँ पर अपन कह सकते हैं कमांडर इन चीफ KM करियप्पा थे, ये आपको याद रखना है। नौसेना की पूर्वी कमांड, ये भी जो सुबह पढ़ के गया, सुबह वाली शिफ्ट में पश्चिमी कमांड पूछी थी मुंबई, और अब ये पूछ लिया है पूर्वी कमांड, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। यानी देखो दोस्तों, थल सेना और वायुसेना की तो कमांड है साथ साथ, तो वो तो कौन पढ़ता है? ज्यादा आर्मी वाले उन्होंने दिया भी नहीं, उन्होंने नेवी की दे दी। नेवी की 3 कमांड, ये आपको पता, तीनों कमांड दे दी इन्होंने, याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न, घूमर नृत्य का संबंध तो अभी पढ़ा अपन है, ये भी प्रश्न पूछा है, राजस्थान हो जाएगा। सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावित राज्य, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा, यदि वहां पर सौर ऊर्जा यानी कि सोलर प्लांट लगाया जाए मेरे वीरे, तो वहां से सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो राजस्थान, क्योंकि सबसे बड़ा है भाई क्षेत्रफल में राज्य, तो संभावित क्षेत्र हुआ ना, ये प्रश्न भी पूछा। चिल्का झील किस राज्य में है? तो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी उड़ीसा में हो जाएगी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 37 का संबंध किससे है? तो ये नीति निर्देशक तत्व से हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आप सबको पता है दोस्तों, कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, आपको याद रखना। ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए लिख के लेके आया, अगले प्रश्नों में आपके पूछा जा सकता है अगले शिफ्ट में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तत्व संविधान के भाग यहाँ पर आपको 4 याद रखना है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस कानून के कारण हुआ? दोस्तों, रोलेट एक्ट के कारण होता है असहयोग आंदोलन की घटना, आपको याद रखना है। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन की घटना, और रोलेट एक्ट 1919 की घटना। रोलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा गया, काला कानून भी कहा गया दोस्तों, काला कानून। और काला कानून ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला, आपने सुना होगा। और याद रखना दोस्तों, रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग जो सभा होती है, वो होती है 13 अप्रैल 1919 की। भारत की प्रथम महिला जेट उड़ाने वाली महिला कौन थी? फाइटर जेट, तो ये अवनीत चतुर्वेदी, आपका इंपोर्टेंट करंट का प्रश्न। और तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट दोस्तों मोहना सिंह है। कौन है? मोहना सिंह है। और अगला नेक्स्ट प्रश्न था आपका 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार
किसे मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को मिला। ये करंट का प्रश्न दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है। बाकी नोबेल पुरस्कार का प्रश्न पूछा जा रहा, तो आपको अब साहित्य का पढ़ के जाना है। साहित्य में किसे दिया आपको? भौतिकी का पढ़ के जाना है दोस्तों। लिटरेचर का आ गया, साहित्य का, भौतिकी का पढ़ के जाना है, पीस का पढ़ के जाना है, ये मेडिसिन चिकित्सा का तो यहाँ पर पूछ लिया है। तो ये दोस्तों जो भी जीके के प्रश्न दोस्तों ने आपका जिनका भी एग्जाम था उन्होंने सेंड किया है, उनके लिए ये आपके कंप्लीट जीके वाला प्रश्न यानी आज का जो थर्ड शिफ्ट का जीके का पेपर था, जीके सीरीज पर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। जीके सीरीज आपका जीके और साइंस में पढ़ाता हूँ मेरे वीरे। अगली जैसा ही फोर्थ शिफ्ट आपकी फिनिश होती है उसके भी क्वेश्चन आपको लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जीके सीरीज पर जो भी सोल्जर्स पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।